टॉपिक जो अपना आज का है दैट इज काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में अपन क्या स्टडी करते हैं, बॉडी का मोशन। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ कॉज ऑफ द मोशन। मोशन क्यों हो रहा है उसकी अपन बात नहीं करेंगे, यहाँ मोशन हो रहा है तो कैसा है, क्या उसका पैरामीटर्स हैं, वो अपन सारे स्टडी करते हैं। लेट्स डिफाइन व्हाट इज मोशन। So when a body changes its position with respect to its surroundings, it is said to be in motion with respect to the surroundings. तो फॉर एग्जांपल अपन किसी सराउंडिंग में है और उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो इसके लिए देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बेसिकली होता है सराउंडिंग। इसको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक सेट होता है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स का, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज जहां से सारी मेजरमेंट्स अपन लेते हैं। तो इस सेट के अकॉर्डिंग एक बॉडी अगर पहले ए पोजीशन पर है, ए पोजीशन का मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। ठीक है, और बॉडी क्या करती है, इस रास्ते पर चलती है और पहुंच जाती है कहां, बी पॉइंट पर, दैट मींस x2 y2 z2। तो अपन क्या कहेंगे कि इस बॉडी का मोशन हुआ, क्यों, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो सबसे पहली चीज जो इसमें अपन डिफाइन करते हैं दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको r से अपन डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको मार्क कैसे करा जाता है, ओरिजिन से पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करा जाता है जिसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम ए पोजीशन पर हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं आर ए वेक्टर। ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस रीचेस टू बी, अब बॉडी बी पोजीशन पर है तो इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, उसी ओरिजिन से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किस तरफ जाएगी, बी की तरफ। तो इसको बोला जाता है आर बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज आर एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के क्या है कि भाई आई कैप डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स, जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मेरा कोऑर्डिनेट है वाई, और जेड डायरेक्शन में मेरा कोऑर्डिनेट है जेड। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट द बॉडी वाज एट ए पोजीशन, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, तो आर ए जो बनेगा, आर ए बनेगा अपने पास x1 i y1 j प्लस z1 k। वेरी वेरी सिंपल। और बाद में बॉडी कहां चली गई, बी पोजीशन पर। तो बी पोजीशन पर जो उसका पोजीशन वेक्टर बनता है उसको लिखा जाता है x2 i y2 j z2 k। ओके, ऐसे यूनिट्स इसके क्या रहेंगे, ऑब्वियसली इट्स लेंथ वाली चीज है तो इसके ऐसे यूनिट्स रहते हैं मीटर। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जब भी चेंज होगा उस चेंज को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। चेंज कैसे हो पोजीशन वेक्टर, तो जी पहले बॉडी ए पर है, बाद में बी पर चली गई तो पहले पोजीशन वेक्टर आ है, बाद में आर बी है। तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखता उस चीज की, उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी डेल्टा आर इज गिवन एज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है फॉर एग्जांपल यहाँ बी का, दैट इज द फाइनल पोजीशन, और जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आर ए इनिशियल पोजीशन, उन दोनों का अगर अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं जो चीज हमें मिलती है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर उस केस के लिए अपन लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्या बनेगा, आर बी माइनस आर ए। तो आर बी माइनस आर ए क्या बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 and z2 minus z1. That will be the displacement of that body. Next, what is velocity? Velocity is defined as the rate of change of displacement. The rate. बॉडी डिस्प्लेस हुई, उसकी डिस्प्लेसमेंट में कुछ टाइम लगा, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में होती है
वो चीज होती है वेलोसिटी। कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, उसको अगर कम टाइम लगा तो कुछ और वेलोसिटी आएगी, सेम डिस्प्लेसमेंट को अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वेलोसिटी कुछ और आएगी। तो जब हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं, वो चीज जो निकल के आती है बन जाती है वेलोसिटी। इसके टू टाइप्स है फर्दर, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक आती है अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, किसी भी एक मौके पर मान लो बॉडी शुरू करती है 12 बजे चलना शुरू करती है, तो 12 बजे वो जिस रेट से चल रही है उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर वो 12 बजे से चली और 12:30 तक चलती रही, तो अगर मैं टोटल एवरेज निकालूंगी 12 से 12:30 बजे तक तेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल जब हम एक इंटरवल लेते हैं तो उसमें बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है कि हाँ भाई 12:15 पर तू कैसे चल रही थी, तो उसमें हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल। तो जो एवरेज वेलोसिटी अपने पास आती है, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर द टोटल टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ निकाली डेल्टा आर, उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है और नीचे द टोटल टाइम टेकन, दिस विल बिकम द एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Instantaneous velocity will become dr by dt, the instantaneous rate of change of the position vector। इसको आगे अपने एग्जांपल्स में डील करेंगे तो we'll get to know कि इनके बीच में क्या डिफरेंस बैठता है। Now the next thing is what is distance। तो बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई बॉडी जब मूव करी तो बॉडी ने कुछ पाथ फॉलो करा ए से लेकर बी तक, लेकिन अभी तक हमने उस पाथ की बात नहीं करी। ठीक है, अभी तक जो बात चल रही है वो चल रही है ओरिजिन से उस बॉडी की लोकेशन क्या थी। अगर मैं इस चीज के साथ कुछ जानकारी रिलेट करना चाहता हूं तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी डिस्टेंस और स्पीड। और अगर मैं पोजीशन वेक्टर के साथ कुछ एसोसिएट करता हूं तो वो क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका इस पाथ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये जो पाथ उसने ट्रैवल करा, तो ये पाथ कैसे हो सकता है, ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता था, ये पाथ ऐसे कर्व हो सकता है, ये पाथ हो सकता है कि बॉडी यहाँ से जाए ऐसे घूमकर भी पर आए। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग डिस्टेंस अपने को मिलता है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या होगा, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी है, और उस लेंथ से उस डिस्टेंस से जो हम एसोसिएट करते हैं वो थी स्पीड, नॉट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड विद डिस्टेंस। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, एवरेज स्पीड, instantaneous speed. What will be average speed? Average speed will be total distance divided by the total time taken. And instantaneous speed will be सिंबल फिर से वही, यहाँ v के नीचे हम लिख सकते हैं avg for the average, यहाँ simply v, तो what will be v? v will be ds by dt. तो instantaneous speed is rate of change of distance with time। तो जिस रेट पर डिस्टेंस कवर हो रहा है उस चीज को बोला जाता है स्पीड, मोर स्पेसिफिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड, द एवरेज इज टोटल स्पीड। तो ये 4-5 बेसिक चीजें हैं जो मोशन से रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या है, बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। फिलहाल अपने जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इन्हीं चीजों के साथ रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से नजर मार लो, इस पे नेक्स्ट अपन क्वेश्चन भी करेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो इट मोर क्लियरली। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, a body changes its position from 2,3 to 5,6 in 2 seconds, find its average velocity। ध्यान रखना पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद पोजीशन वेक्टर। ओके,
So what is average velocity? So average velocity is delta r by the time taken. Now what is delta r? Delta r is r final minus r initial over the time taken. Now what is r final? R final is this, जहाँ हम पहुंचे. What is r initial? जहाँ से हम चले. तो r initial according to the question is 2i plus 3j. R final according to the problem is 5i plus 6j. Then what is the displacement? The displacement is delta r, which is the difference of these two. तो वो बनेगा 5i plus 6j minus 2i plus 3j. It comes out to be 5 minus 2, 3i, 6 minus 3, 3j. तो यहाँ न्यूमरेटर में जो चीज मेरे पास आने वाली है, that is 3i plus 3j. And what is the time taken? 2 seconds. This is 2. So what is the answer? The answer is 3i plus 3j by 2. Okay. Which can further be written as 3i by 2 plus 3j by 2, but that's the same thing. Okay. So this is how we solve average velocity. Displacement लिखी जाती है, displacement को time से divide करते हैं. और जो आंसर निकल जाएगा वेक्टर फॉर्म में ही निकल जाएगा. ठीक है. The next problem which we have is example number 2. A body travels from A to B and then from B to C as shown. बॉडी है कैसे ट्रैवल करती है? A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है, B पॉइंट से C पॉइंट तक जाती है. इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि ये 2,1 था, ये 2,3 है, ये 1,3 है, और A से B जाने में टाइम लगा 2 सेकंड्स एंड B से C जाने में जो टाइम लगेगा दैट इज 1 सेकंड. नाउ निकालना क्या जी? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड में क्या चाहिए? स्पीड, डिस्टेंस. डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा गया है? 2,1 से 2,3 जाने में x कोऑर्डिनेट तो सेम रहा, y कोऑर्डिनेट बदल गया. कितना बदल गया? 1 से 3 हो गया. तो जो डिस्टेंस a से b जाने में चला गया दैट इज 2. तो जो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b है दैट इज 2. फिर हम b पर पहुंच गए हैं. b से c जाने में y कोऑर्डिनेट रिमेन सेम 3 और x कोऑर्डिनेट 2 से चेंज होकर 1 हो गया. तो 2 से चेंज होकर 1 हो गया तो 1. The distance from B to C is 1. Then what is the total distance? The total distance is 2 plus 1, that is 3. And what is the total time taken? 2 seconds यहाँ पे लगे हैं, 1 second यहाँ पे लगा है, 3 seconds. So average speed will be total distance divided by total time. और अगर इसके यूनिट्स मीटर में रहेंगे तो इसका आंसर मीटर में सेकंड आ जाएगा, सेंटीमीटर रहेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो यूनिट्स का कोई इशू नहीं है, जो भी यूनिट्स इन कोऑर्डिनेट्स के होते वही उसका आंसर वहां पे बन जाता है. आंसर विल बी 1 यूनिट. सही. अब व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? Average velocity is again associated with position vector and displacement. The body was initially at A. So what is the position vector of A? 2i plus 1j. और फाइनली हम कहाँ पहुंचते हैं? C पर 1i plus 3j. तो उसमें इंटरमीडिएट जो B पॉइंट है उसका कोई रोल नहीं है. अपने को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए और वहां से डिस्प्लेसमेंट निकल आती है. तो यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल के आएगी, वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी कितनी? The displacement will be r final, which is c, minus r initial, which is a. What is rc? Rc is 1i plus 3j minus what is ra? 2i plus 1j. This is what? 1 minus 2 minus 1i. 3 minus 1 2j. So velocity average will be the displacement, which is minus I plus 2j. And what is the total time? Time तो सेम रहेगा. अब टाइम क्या लगा है इस बॉडी को A से C जाने में? तो गिवन है बॉडी यहाँ से गई, 2 सेकंड यहाँ कंज्यूम करा, 1 सेकंड आगे कंज्यूम करा, टोटल टाइम इज 3 seconds. The total time is 3. This will be the answer for average velocity. तो क्लियरली हमने देखा जो एवरेज वेलोसिटी का आंसर आएगा वो वेक्टोरियल फॉर्म में आएगा, बल्कि ij की फॉर्म में, और जो स्पीड का आंसर आएगा वो
बिना आई जे के और उसमें कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल।